देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नानपारा बहराइच नगर पालिका परिषद नानपारा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक आवश्यक बैठक सभासद समईउल्लाह खान के आवास पर हुई। बैठक का संचालन मास्टर असद यार बेग ने किया। बैठक में संबोधित करते हुए असद यार बेग ने बताया कि वार्ड नंबर 17 तोप खाना व मिरासी टोला आंशिक के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नाली इंटरलॉकिंग सब उखड़े पड़े हैं, परंतु नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे वार्ड की जनता बहुत आक्रोशित है जी। और उसमें गाड़ी लेके एक आदमी चला गया था, नाली टूट गई जी। और करीब 6 महीना हो गया, आज तक वो नाली का सुधार नहीं हुआ जी। सब अपना अपना पानी अपने अपने साइड में बांध के इधर उधर गिरा रहे हैं। रोड की हालत बहुत खराब है और नाली में काम हुआ नहीं, दूसरे के जमीन में जाता है पानी, वो लोग झगड़ा करते हैं जी। और चेयरमैन साहब अगर ये मेंबर साहब के कहने के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो क्या चेयरमैन साहब अपने जेब से रकम लगा रहे हैं? वो मेरा हक है। नगर नानपारा चेयरमैन का नाम क्या है? राजू अब्दुल मोहित राजू चेयरमैन साहब वो जो है। हाँ, ये मेरा हक है, उनके जेब की रकम नहीं लग रही है जी। और ये हक हमको मांगने का हमारा अधिकार है जी। अगर चेयरमैन साहब इसको सुनते हैं मेंबर साहब के साथ में कहने के मुताबिक तो ठीक है, अगर नहीं सुनते हैं तो मेंबर साहब के साथ हम पूरे वार्ड के लोग एकदम बिल्कुल स्टिफ हैं और जो करना पड़ेगा मेंबर साहब जो कहेंगे आगे उनको चलना है, पीछे हम लोग बराबर चलेंगे, क्योंकि किसी भी नेता को सीट पर बिठाने का अधिकार जनता को है और सीट से फेंकने का अधिकार भी जनता का है, ये चेयरमैन समझ लें। हाँ, ये तोपखाने महल्ले का मामला है, कब से आपके महल्ले में निर्माण नहीं हो रहा है? देखिए, मैं समईउल्लाह खान शुएब जी, सभासद वार्ड नंबर 17 मोहल्ला तोपखाना जी। और कुछ पार्ट है हमारे पास में मिरासी मोहल्ले आंशिक का जी। तो काम तकरीबन हमारे वार्ड में 2 साल से जी, हाँ लगभग 2 साल हो गया, 2 साल से नया काम कोई नहीं हुआ है जी। जो कि नापी तो सारी गली और सारी रोड जा चुकी है, क्योंकि नगर नानपारे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड हमारा तोपखाना है, हमारा मिरासी मोहल्ला है, क्योंकि नगर की सबसे बड़ी मस्जिद मतलब शाही जामा मस्जिद हमारे वार्ड में पड़ती है। नगर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हमारे वार्ड में पड़ता है। नगर की सबसे बड़ी रोड और सबसे चौड़ी रोड जिसपे आप कह लीजिए 27 का मिलान, 28 का मिलान और भी दिगर जो मेले हैं इम्पॉर्टेंट वो हमारे ही वार्ड में होते हैं। लखनऊ शहर के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित 2 दिवसीय शरद पूर्णिमा के सत्संग समारोह के दूसरे दिन 20 अक्टूबर को बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने भक्तों को सत्संग का रसपान कराते हुए बताया कि शाकाहारी भोजन करने से चरित्र का निर्माण होता है। सभी प्रकार के भोजन में शाकाहारी भोजन सबसे उत्तम है, जिसके खाने पीने से देश समाज के लोग उन्नति करते हैं। भक्तों की तरफ से 20 लंगर भंडारे चलाए जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे लोगों को भोजन मिलता रहा। पीने के पानी के लिए 20 पानी की टैंकर जगह जगह खड़े थे, जिनसे भंडारों में पानी की समुचित व्यवस्था की गई। मैदान में मोबाइल टॉयलेट के साथ साथ 200 शौचालय बनाए थे। बिजली, टेंट, यातायात सुरक्षा व्यवस्था स्वयं उनके भक्त संभाले हुए थे। दोनों कर्म जब कर जाते थे, दोनों तकलीफ जब दूर हो जाती थी तो नियमित रूप से लोग जाते थे और नदियों में स्नान करके तत्व को लेते थे। शरीर को 500 तत्वों की जरूरत है, उसी से शरीर चलता है। तो जल में पृथ्वी का अंश यानी ये मिट्टी बह करके जाता है। जड़ी बूटियाँ यानी पेड़ जो नदी के किनारे लगे हुए हैं, पहाड़ों पर जहाँ से ये नदियाँ उतरी हैं, पानी जहाँ से आ रहा है उसमें वो फल गिरता है, पत्ती गिरती है, पेड़ ही गिर जाते हैं, तो उसका यानी समझो कि भीग करके रस इसमें आ जाता है। सोना चांदी घी दूध हर तरह की चीज़ें बह करके आ जाती हैं। आप देखो नदियों के किनारे कटाव हो जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस मिलाद उन नबी का पर्व मंगलवार को बलरामपुर जिले के उतरौला बाजार में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर भाईचारे का पैगाम दिया। बेमौसम हो रही बारिश ने धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मुजैहना ब्लॉक क्षेत्र में अधिकतर किसानों की पकी फसल कट चुकी थी। तकरीबन 50% धान की फसल खेतों में खड़ी थी, जिससे बारिश ने गिरा दिया, जो अब खेतों में बिछी दिखाई देने लगी है।
अनुमान है कि लगभग 40% धान की अब की बार किसानों के घर पहुंच पाएगा। रिपीट, अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 40% धान ही इस बार किसानों के घर पहुंच पाएगा। वो भी कितना दागी और क्षति वाला होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुजैना ब्लॉक के ग्राम सिंहपुर, जोतिया, बिलहरी, माधवगंज इत्यादि गांव के किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई है। क्या नाम है दादा आपका? कौन गांव से हैं? लगभग आपका कितने बीघे का धान नुकसान हुआ? 10 बीघा का। 10 बीघे का। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? बाहर में जाना पड़ता है। भी आपका? सियामढ़ी शुक्ल। किस गांव से हैं आप? सिंहपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? मुझे है ना गोंडा। लगभग आपका कितने बीघे का धान नुकसान हुआ है? 6 बीघा धान, लगभग 1.25 एकड़। पानी में जो है डूब गया है, पकी हुई फसल लगभग गिर गया है, प्लेट हो गया है। जी जी। हाँ भैया, लगभग 5 बीघा लाग रहा और ये मौसम बिल्कुल ख़राब कर दी। 5 बीघा फसल नुकसान भाई पूरा हमारा, धान लाग रहा पूरा। या देख लो, या यहाँ वहाँ ऐसी या वैसी। किस गांव से हैं आप लोग? सिंहपुर। कौन सा ब्लॉक है आपका? मुजैना। शाहजहांपुर न्यायालय में अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह की हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने प्रमुख हत्यारे सुरेश कुमार गुप्ता को जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने कुछ देर बाद सुरेश गुप्ता को हिरासत में लिया था। पूछताछ में सुरेश गुप्ता ने 32 बोर के तमचे से भूपेंद्र प्रताप सिंह की हत्या करना स्वीकार कर लिया। सुरेश गुप्ता ने बताया कि सन 2000 में उसने भूपेंद्र प्रताप सिंह से अपना मकान खाली करवाया था। इसी रंजिश में भूपेंद्र ने पिछले 20 साल में उन पर 24 मुकदमे दर्ज करवा दिए थे। इससे परेशान होकर सुरेश गुप्ता ने तमंचे से गोली मारकर भूपेंद्र प्रताप सिंह की हत्या कर दी थी। सुरेश गुप्ता को पूछताछ के बाद पुलिस ने मंगलवार सीजीएम कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 सन्निकट है। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने इस महासमर के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपने तरकश से धीरे धीरे तीर निकालना भी शुरू कर दिया है। बात करें कांग्रेस की तो महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर कांग्रेस ने 40% महिलाओं को सीट देने का ऐलान कर मतदाताओं को अपने पाले में खींचने का बड़ा दांव खेला है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव चलाते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूपी में शोषित महिलाओं को लेकर पार्टी ने महिलाओं की सशक्तिकरण पर फैसला लिया है। पार्टी 40% महिलाओं को आगामी चुनावों में प्रत्याशी बनाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज।